नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आपकी आवाज आई। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लाडली बहन योजना पर क्या है सीएम फडणवीस का नया प्लान, बजट सत्र से पहले कर दिया ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 2025 आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की नीतियों और बजट से जुड़ी प्रमुख योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार संतुलित बजट पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है और वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए भी किसी महत्वपूर्ण योजना को बंद नहीं किया जाएगा। सीएम फडणवीस ने इसके साथ ही ये साफ कर दिया कि लाडली बहन योजना को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस योजना को जारी रखा जाएगा, लेकिन इसमें उन्हीं लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा जो नियमों के अनुसार पात्र हैं। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार पर इस योजना में कटौती करने का आरोप लगा रहे थे। फडणवीस ने विपक्ष की नटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार इस योजना को और मजबूत बनाने पर काम कर रही है। पहला बजट सत्र क्यों इतना अहम? मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नवगठित सरकार का पहला बजट सत्र होगा जो पूरे 4 हफ्तों तक चलेगा। इस दौरान कई अहम चर्चाएं और विधेयकों पर निर्णय लिए जाएंगे। बजट सत्र में क्या क्या होगा खास? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर विशेष चर्चा होगी। संविधान पर 2 दिवसीय चर्चा होगी जिसे अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जाएगा। 5 महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस होगी जिनमें नए विधायकों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए सरकार वित्तीय अनुशासन का पालन कर रही है, लेकिन इससे पूंजीगत व्यय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के तहत पूंजीगत व्यय के लिए 9% राशि आवंटित की गई थी, जिसे बाद में घटाकर 5% कर दिया गया। ऐसे में संबंधित विभागों को प्राथमिकताओं के आधार पर खर्च करने को कहा गया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और सोयाबीन खरीद पर सफाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP पर भी सवाल उठे। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में इसकी कीमत अन्य राज्यों की तुलना से कम है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में जीएसटी और इंस्टॉलेशन शुल्क अलग से लिया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में ये कीमतों में शामिल है। विपक्ष ने किया टी पार्टी का बहिष्कार। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सत्तारूढ़ दलों ने विधायकों के लिए टी पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें परिषद मामलों के मंत्री चंद्रकांत पाटिल, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे, ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके समेत कई मंत्री शामिल हुए। हालांकि महाविकास अघाड़ी एमवीए ने इस पार्टी का बहिष्कार किया और सरकार पर राज्य में विफल शासन का आरोप लगाया। महाराष्ट्र सरकार इस बजट सत्र को सफल बनाने और राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीएम फडणवीस ने स्पष्ट किया कि लाडली बहन योजना समेत किसी भी प्रमुख योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि जरूरतमंदों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। अब सभी की निगाहें 6 मार्च को पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं, जिससे राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं का सही आकलन किया जा सकेगा। सड़क से सदन तक हर गतिविधियों पर रहेगी हमारी पैनी नजर। आपकी आवाज गूंजेगी चारों तरफ। क्योंकि हम हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज।